नमस्कार दोस्तों, स्किल इको मार्ट में आप सबका स्वागत है। आज एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में हम आपसे बात करेंगे जो कि गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन ने पब्लिश किया है। दोस्तों, गुजरात के अंदर एक स्कीम चलती है जिस स्कीम का नाम है सक्षम KVK स्कीम। इस स्कीम का सेकंड फेज आ गया है, सक्षम KVK 2.0। दोस्तों, आपने इस स्कीम के अंदर कैसे अप्लाई करना है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका सबमिशन मोड क्या रहेगा और सबसे मेन पॉइंट कि इसके अंदर फीस कितनी होगी और क्या क्या पैरामीटर जो ऑर्गेनाइजेशन इस एप्लीकेशन को लगा रही है उनको फॉलो करना है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये टेंडर आप लोग 29 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। 29 फरवरी तक आपको इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करना है और 29 फरवरी के बाद 7 दिन के अंदर इसकी हार्ड कॉपी GSDM डिपार्टमेंट के अंदर हमने सबमिट करनी है। इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो फीस होगी वो 1000 रुपीज होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस होगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इस टेंडर को कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस लगा सकती हैं और उनको क्या पैरामीटर फॉलो करना है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको लगा सकती है, लाइक वो सोसाइटी है, ट्रस्ट है, NGO है, कंपनी है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकती है। इस स्कीम के अंदर अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस ने फॉलो करना है। पहला क्राइटेरिया तो यही है दोस्तों कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई कर रही है वो एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए, यानी कि वो एक लीगल एंटिटी के रूप में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। चाहे वो सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो, वो लीगल एंटिटी होनी चाहिए बस। दूसरा, वो किसी भी डिपार्टमेंट से ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल टर्नओवर है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, कम से कम लास्ट 3 ईयर के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल टर्नओवर है वो 50 लाख होना चाहिए। उसके बाद जो भी फर्म इसको अप्लाई कर रही है उसने कम से कम लास्ट 3 ईयर के अंदर 300 कैंडिडेट ट्रेंड किए हों, वही ऑर्गेनाइजेशंस इसको अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक मेन पॉइंट रहेगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई कर रही है उसके पास गुजरात के अंदर एग्रीगेटेड ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई कर रही है उसने इसको फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इसके अंदर जो जॉब रोल है उनका सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर NSQF अलाइन जो कोर्सेज हैं, लेवल 1, 2, 3 के कोर्सेज हैं, उसकी एक लिस्ट दी हुई है। उस लिस्ट के अंदर से आप कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहता है हमारा वो फंडिंग पैटर्न क्या होगा, कैसे हमें पेमेंट मिलेगी, उसका रहता है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर आपको फंडिंग कैसे मिलेगी। इसके अंदर जो आपकी फंडिंग होगी वो आपको एक कैंडिडेट की 36 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मिलेगी। इसके अंदर आपके जो मैक्सिमम आवर्स होंगे वो 300 आवर्स होंगे और आपका जो पेमेंट मोड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो आपको 80% पेमेंट है वो तो आप जब आप कैंडिडेट्स की जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दोगे उस टाइम पे मिलेगी, और जो पेंडिंग 20% की जो पेमेंट है वो आपको तब मिलेगी जब आप कैंडिडेट्स को प्लेस कर दोगे। इस तरह से आपने ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन फिल करनी है। इसके अंदर कुछ एनेक्चर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर हमने बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। वो सारी की सारी डिटेल्स हमने फिल करके इस स्कीम के अंदर अप्लाई करना है। और इस स्कीम को दोस्तों आप लोग 29 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी जो भी गुजरात के अंदर काम करना चाहते हैं वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए स्किल इको मार्ट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।